तो मैं आज आप लोग शायद पक्का नहीं बता सकता, मनो शायद आप लोग यहाँ आभार कार्यक्रम, आभार कार्यक्रम, आभार लेकिन किसका? देने वाले का। आप लोग कहेंगे हाँ और क्या करो, लेकिन गलत सोचा है। ये सरकार का पैसा कहीं न कहीं तो लगना ही, और ऐसे पुनीत स्थल पर सरकार के पैसे का माध्यम हम लोग बने तो किसके कारण बने? वो सामाजिक कार्यकर्ता, वो भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने इस पवित्र स्थल के विकास के लिए मांग किया। दरअसल आभार उन लोगों का होना जो अपने घरों के हित के लिए मांग नहीं किए कि सड़क हमारे दरवाजे में चल, और मांग किए मां सोमवती स्थान पर। यहां पर इतना सुंदर स्थान, इतना जागता स्थान, यहां धर्मशाला होगा, लोग यहां पर आते हैं, विवाह भवन के काम आएंगे, श्रद्धालु रुकेंगे धर्मशाला के काम। हमें याद है पिछले साल हम लोगों का यही कार्यक्रम लगा था, तब हम लोग यहाँ के विकास का नींव रखे। उस समय भी याद कीजिए, मैंने कहा था सरकारी धन अगर लगेगा तो हमारे सांसद निधि का भी 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर दान दो। और आप देखिए माता सोनमती का ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद सने आप लोग का कब मिलता? जब माता सोनमती प्रसन्न हो, प्रभु श्री राम प्रसन्न, तभी आप लोग का भी आशीर्वाद मिलता। तो माता सोनमती माता ने कहा कि चलो वत्स, अगर नींव तुम रखे हो तो उद्घाटन का भी सौभाग्य तुम्हें ही दे। और आज ये सौभाग्य है कि दोबारा ऐसे तो देश आदि के बाद एक के बार राम नगीना बाबा दोबारा भाई 75 साल नहीं तो दोबारा के सौभाग्य विजय दुबे को आप लोगों ने दिलाया। यही नहीं, आपके एक एक मत का कीमत जरा देखिए। पिछले काल का 2019 में आप लोगों ने मत दिया तो ऐतिहासिक निर्णय सदन में जो लिया गया उसका हम केवल मूक दर्शक नहीं थे, हमारे भी मतों से उस बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो 75 सालों से पूरा देश का समाज इंतजार कर रहा था कि कब इस देश का 2 विधान समाप्त होके एक विधान एक निशान होगा, तब 370 धारा हम लोगों ने हटाया। और अगर 2024 में आप लोगों ने मत दिया, देखले में तब ज्यादा वोट में बहुत जनी तसाड़िए पहुंचे पर वोट दे दे, बहुत जनी जतिये के नाम पर दे, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं आपके एक मत का कीमत। आप लोग के मतों की एकता में बिखराव आया होता तो क्या 500 साल सनातनियों का इंतजार समाप्त होकर केवल अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्मस्थल नहीं मुक्त हुआ, बल्कि विशाल मंदिर रूप में घर उनको वापसी देखने का सौभाग्य भी हमें, हमारे एक मत की कीमत थी कि हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर पर देखिए, आज भोलेनाथ भी प्रभु श्री राम की तरफ मुक्त होने के कगार। आज हमारे भोले बाबा के उस जो मंदिर चारों तरफ से घिरा था, आज जाकर देखिए मंदिर के प्रांगण में खड़ा होंगे तो गंगा मैया का दर्शन वहीं से वहीं होगा, वहीं से होगा। आज जाके देखिए विंध्याचली माता के स्थान, जाके देखिए महाकाल पर किस तरह हमारे आस्थाओं का सम्मान। और याद करिए
70 सालों तक हमारे आस्थाओं का सम्मान नहीं हो। हिंदू अपने त्योहारों को मनाने के लिए किस तरह आइए मोतीचक ब्लॉक के प्रतिनिधि के खोजत रहे। वाह, यहाँ तक ब्लॉक प्रमुख जी आ गए। अर्चना सिंह जी के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। 70 सालों तक इस देश की धरती पर हिंदू समाज ने दंश झेला। याद करिए अपने त्योहारों में, बिजली पे कबो मिलवे नहीं, और अभी त्योहार नहीं आवे कि फरमान जिला प्रशासन का हो जाता। डीजे का आवाज नहीं होना चाहिए, रंग खेलने का समय तो नहीं रहेगा। आज 2019 में सांसद हम हुए थे। आज कुशीनगर का पुलिस अधीक्षक सचिंदर पटेल ने फरमान जारी किया था, डीजे का उच्च ध्वनि कोई बजाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरे ही दिन प्रेस वार्ता करके अखबार में दिए, सोशल मीडिया पर दिए। ये हिंदुओं के मातम का त्योहार नहीं, ये उल्लास का त्योहार है हमारा। जो होली में विघ्न डालेगा उसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। और सबसे पहले 2019 में याद कीजिए, आप लोग भी गए होंगे उस होली को, अपने दरवाजे पर उच्च ध्वनि का डीजे मैंने बजाया। तब से होली मिलन समारोह रखते। वो तो 2 साल पीछे में गड़बड़ा गई कोरोना करते। पिछले साल हमारे यहाँ मरल था, लेकिन अब की साल कहीं नहीं, जितना पार लगल सबके आमंत्रण तो दिए थे। तो ये होता है, एक मत का कीमत और एक मत का कीमत का कमाल तो अब की आप लोगों ने देखा कि ये सदन देश आदि के पास से 40 लाख एकड़ 40 लाख एकड़ मतलब उस संस्था जो वक्फ बोर्ड कहा जाता है, उससे ज्यादा केवल सीमा की रक्षा करने वाले इस सैनिक विभाग के पास या रेल विभाग के पास, और नहीं तो तीसरा नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास 40 एकड़ जमा हो गया। 40 लाख एकड़ सारे सरकारी भूमि को वक्फ बोर्ड में समाहित। 2013 में कांग्रेस ने एक संविधान बनाया था कि वक्फ बोर्ड की नोटिस मिलने के बाद अगर विरोध करना है तो उसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं होगा, वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में होगा। कहां से न्याय मिला? कैसे न्याय मिलता? इसलिए देश आजादी के बाद से 2013 तक अगर 20 लाख हेक्टेयर ये लोग भूमि कब्जा किए, तो 2013 से 2024 बीतक 10 साल में ये लोग 20 लाख एकड़ यानी कि 40 लाख हेक्टेयर भूमि वक्फ। अब पता लगी ये माल हराम के खाने वाले कैसे जेल में जाते हैं, और सरकारी हराम का जो जमीन अब इस देश के गरीबों के काम आएगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज इसका निराकरण करें। ये होता है एक मत की कीमत। बदल गया तस्वीर। 10 साल पहले जो देश इस दुनिया के विकासशील देशों के पिछली पंक्ति पर घुटने के बल बैठा था, आज 10 साल में आप लोग के एक मत का जो कमाल आप लोगों ने किया, आप देखिए दुनिया के विकासशील देशों की अगड़ी पंथ पर सीना तान के खड़ा है और दुनिया आज सम्मान कर रही है हमारे। एक मत की कीमत जो उत्तर प्रदेश गुंडा मवाली संरक्षण में चल रहा, न तो शरीफों के किसी की इज्जत की रक्षा, न तो माता बहनों की इज्जत की रक्षा, न तो गरीबों के भूमि की रक्षा, केवल गुंडा मवाली के संरक्षण काट की पुतली बनकर सरकारें चलती हैं। हमारे आस्थाओं के स्थल का कब्जा, हमारे आस्थाओं के स्थल पर कुठाराघात, हमारे सम्मानों के साथ खिलवाड़। उत्तर प्रदेश जो पूरे देश में बदनाम राज्य था, आज आंख उठाकर देखिए, पूरे देश के उद्योगपति से पूछ ले
कि आपके उद्योगों के लिए सबसे सुरक्षित धरती कौन, तो कहता है उत्तर प्रदेश से बढ़िया हमारे लिए कोई स्वर्ग का धरती। बदल गया तस्वीर। तो ये बेर आप लोग ठोके भाजपा के लोकसभा के चुनाव। अब सोचिए 75 साल से ये समाज बिखरा रखा है। मोदी योगी महाराज का है, बटोगे तो बटो, एक रहोगे तो सुरक्षित। ये गलत है काम। जब तक ये समाज बढ़ता रहेगा जाति पात के भेदभाव पर, छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव पर, तब तक केवल बचने का डर नहीं, हमारे आस्थाओं का कहीं सम्मान नहीं, हमारे हिंदू त्योहारों का सम्मान नहीं, हमारे धार्मिक स्थल नहीं सुरक्षित। और जब ये समाज अपनी सामाजिक एकता को मजबूत किया है, तो प्रभु श्री राम 500 साल बाद अपने आज विशाल घर में वापस जाने का सौभाग्य हमें देखने को मिला। आज जब से ये समाज अपने एकता को मजबूती रखता है, तो माता सोनमती स्थल पर जो भी आप चाहते हैं वो विकास के इसी स्वर्णिम दौर को हम लोग को देखने का नसीब। आज के शुभ अवसर पर बस इतना कहना चाहता हूं, जब तक ये समाज अपने रूढ़वादी परंपराओं से ऊपर उठकर अपने परिवार के विकास, अपने प्रदेश और देश के विकास के बारे में सोचते हुए अपनी सामाजिक एकता को मजबूत रखेगा, जाति पात छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर मोदी योगी के हाथों को मजबूत करते रहेगा, तब तक ये हिंदू समाज इसी तरह सौर सम्मान के साथ विकास के रास्ते आगे बढ़ते रहेगा। आज के शुभ अवसर पर मैं बहुमूल्य समय देने वाले सभी अपने साथी गणों को, और विशेषकर आज के दिन, इस व्यस्ततम दिन जब आज नवमी का दिन, बलिदान का दिन है, त्योहारों का हमारा महत्वपूर्ण दिन है, आज के दिन आप लोगों ने कार्यक्रम रखा और आप लोगों ने बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में सहभागिता दिया। मैं सबका अभिनंदन स्वागत करते अपनी बातों को देता विराम। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम।